सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फैक्ट्री ऑफिशियल में। चलिए हम लोग आज देखेंगे जीएस वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज नंबर 8 देखेंगे। 8वां टेस्ट सीरीज है पॉलिटी का। भारतीय राज व्यवस्था का टेस्ट है ये जीएस वर्ल्ड का। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना देरी करते हुए। इसकी पीडीएफ लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है, बाइलिंगुअल दिया हुआ है, एक तरफ इंग्लिश है एक तरफ हिंदी है, आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? बंधुत्व जोड़ा गया था, व्यक्ति की गरिमा, अवसर की समता और अखंडता। तो इसमें क्या जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के तहत अखंडता सब जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1967 में प्रस्तावना में जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया था। यही 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1942, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है संविधान सभा की समितियां दिया हुआ है, दूसरी तरफ समिति के अध्यक्ष दिया हुआ है, इसमें मिलाना है। तो सबसे पहले देखते हैं मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नागरिकता पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एस वरदाचारी थे। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जो गठित की गई उसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी मोहलंकर थे। तो इसमें से कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा जब पारित नहीं किया जाता तो बजट को संशोधित कर पुनः प्रस्तुत किया जाता है। बजट को सुझाव के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री को पद त्याग के लिए कहा जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र सौंपते हैं। जिसमें पूछा है कौन सा वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा जब पारित नहीं होता है तो क्या होता है? तो जो है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इसमें भी है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला दिया हुआ है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। तो राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब हुआ? तो मई 1949 में। तो संविधान सभा का अंतिम प्रारूप गठित किया गया तो कब किया गया? 4 नवंबर 1948 को किया गया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 1, 4, 3, 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन माधवराव, एन गोपालस्वामी अयंगर। तो कौन नहीं थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे, बाकी सभी थे। अगला है, भारतीय संविधान में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की विशेषता को निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, भारत शासन अधिनियम 1935 से, कनाडा के संविधान से। तो किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक चुनाव में मतदान, वैज्ञानिक वृत्ति का विकास, सार्वजनिक सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान को मानने तथा इनके आदर्शों का सम्मान करना। इसमें पूछा है कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना। अगला है प्रदेश के कितने जिलों में विकास प्राधिकरण गठित किया गया है? 51 जिलों में, 45 जिलों में, 35 जिलों में, 27 जिलों में। तो कितने जिलों में गठित किया गया है? कुल 27 जिलों में गठित किया गया है। कुल 27 जिलों में गठित किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित निर्देशों के दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भारत में संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित किया गया? मौलिक अधिकार के रूप में, नीति निर्देशक तत्व के रूप में, राज्य की कार्यपालक शक्ति का परिमाण, भारत सरकार की कार्रवाई का संचालन। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में उसे प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है? राजस्व विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्तीय सेवाओं का विभाग, व्यय विभाग। तो कौन सा विभाग उत्तरदायी है? आर्थिक मामलों का विभाग उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ स्थापित है? राज्य ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ स्थापित है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, कानपुर में, आगरा में। तो कहाँ पर स्थापित है? वो लखनऊ में स्थापित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तरांचल के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे? 401, 202, 403, 404। तो कितने बचे? 403 क्षेत्र बचे। जब उत्तरांचल साथ में, मतलब उत्तराखंड साथ में था, पूरा 425 सीट थी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद के सदन में रखने के लिए बाध्य कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। तो कौन रख सकता है? भारत का राष्ट्रपति बाध्य कर सकता है। अगला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा चुनाव सिद्धांत का सूत्रपात किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919। तो पूछा है किस अधिनियम द्वारा चुनाव सिद्धांत का सूत्रपात किया गया था? तो किस अधिनियम द्वारा किया गया था? वो किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा चुनाव का सिद्धांत लाया गया था। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ दिया हुआ है शब्द, दूसरी तरफ दिया हुआ है द्वारा परिभाषित। किस में परिभाषित है, मतलब किस अनुच्छेद में परिभाषित है? सबसे पहले देखते हैं भारत की संचित निधि। तो भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 में है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये वार्षिक वित्तीय विवरण ये अनुच्छेद 112 में है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं भारत की आकस्मिक निधि जो है अनुच्छेद 267 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 267 में दिया हुआ है। सॉरी, ये वार्षिक वित्तीय विवरण जो दिया हुआ है धारा 112 में। ठीक, ये जो है अनुच्छेद धारा नहीं है, ये धारा 112 नहीं है, ये अनुच्छेद 112 है। इसमें गलत दिया हुआ है, अनुच्छेद 112 है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है अनुच्छेद 112 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता है? अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन, राज्य में द्वैध शासन की समाप्ति। 1, 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, 2, 3, 4 सही है, 1, 2, 3, 4 चारों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 चारों सही है। अगला क्वेश्चन है हमने हमेशा से यह कहा है कि समाजवाद का हमारा ब्रांड है। हम अपनी ज़रूरत के अनुसार जिन क्षेत्रों में आवश्यकता होगी उसका राष्ट्रीयकरण करेंगे। सिर्फ राष्ट्रवाद ही समाजवाद का हमारा प्रकार नहीं है। उपरोक्त कथनों में से किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह। तो किसने कहा था? ये कहा था इंदिरा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय जल विवाद निम्न में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अंतर्राज्यीय जल विवाद
अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 261। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद जो है अनुच्छेद 262 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपातकाल का आधार नहीं माना जाता? बाह्य आक्रमण, युद्ध, आंतरिक गड़बड़ी, सशस्त्र विद्रोह। तो कौन सा नहीं माना जाता? आंतरिक गड़बड़ी नहीं मानी जाती। अगला है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? 1975, 1950, 1977, 1965। तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद जो है 1975 में सृजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई 1976 में, 1975 में, 1977 में, 1971 में। तो कब की गई थी? 1976 में की गई थी। अगला है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खेर, नफीकुल हसन। तो कौन थे? तो वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है नगर के निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम के कार्यकारी समिति के सदस्यों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, नगर में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। अगला है, अतारांकिक प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अतारांकिक प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस पर तारे का चिन्ह होता है, इनके उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं, इस तरह के प्रश्न में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। 2-3 सही है, 1-2 सही है, 3 सही है, 1-2-3 तीनों सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? केवल तीसरा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? गोविंद बल्लभ पंत, TN सिंह, नित्यानंद स्वामी, राम नरेश यादव। तो कौन नहीं रहा है? नित्यानंद स्वामी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, बाकी सभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता है? भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता है कौन है? शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, लिखित संविधान। कूट में से कौन सा सही है? दूसरा चौथा सही है, पहला तो चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा सभी सही है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला तीसरा पाँचवा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थानीय स्वशासन के निर्वाचन निकाय सन 1882 के पश्चात अस्तित्व में आए। उस समय लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय था। महात्मा गांधी राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे, परंतु आर्थिक के नहीं। उपयुक्त कथनों में से कौन सही नहीं है पूछा है? पहला सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है, पहला दूसरा दोनों सही नहीं है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के लिए चुने जाने के लिए अर्हत नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। 450 सीट नहीं है, विधानसभा में अधिकतम सीट 500 और न्यूनतम 60 है। अगला क्वेश्चन है, निवारक निरोध कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निवारक निरोध कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्यक्ष रूप से निवारक निरोध कानून सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का हथियार है। वर्तमान में इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। निवारक नज़रबंदी अधिकतम 6 माह के लिए हो सकती है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला सही है। ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है। यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के 6 माह के भीतर सदन का सदस्य होना पड़ेगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता? भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना
और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। आकस्मिक निधि और लोक लेखा से होने वाले सभी व्ययों को लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं को लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा रहे। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, भारत सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला चौथा सही है, तीसरा चौथा सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और चौथा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में मताधिकार का प्रयोग किनके द्वारा किया जाता है? मताधिकार का प्रयोग किनके द्वारा किया जाता है? संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधान मंडलों से चुने गए सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं से चुने गए सदस्यों द्वारा। तो कौन इसमें शामिल होता है? संसद और राज्य विधानसभाओं से चुने गए सदस्यों द्वारा। अगला है भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधायन नहीं कर सकती जब तक भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश न दे। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे, ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधेयक आवश्यक है, आपातकाल लागू हो। पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा चौथा सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दूसरा और चौथा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभाओं के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदर्शों में कोई संशोधन नहीं किया जाता। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के आदेश से हुआ है। इसका गठन 1985 में हुआ है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, संसद में विधेयक प्रस्ताव को पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक, ऐसे कराधान विधेयक जिन राज्य का हित निहित हो, राज्यों की सीमा में फेरबदल करने संबंधी विधेयक, धन विधेयक। 1, 4, 5 सही है, 1, 2, 3, 4 सही है, 3, 4 सही है, 3, 4, 5 सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर भी 1, 2, 3, 4 चारों सही है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किन विषयों पर अनुशंसा की जाती है? कर से हुई प्राप्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य विवरण, भारत के लोक लेखा से राज्यों को आवंटित की जाने वाली राशि। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें कौन सही है? केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसके सभी सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें कौन सही जाएगा? केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुसार 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदानों या अन्य जोखिम युक्त कामों में नियोजित नहीं किया जा सकता। संविधान द्वारा बाल श्रम को अवैध घोषित करना और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बना देने से शोषण के विरुद्ध अधिकार और अर्थपूर्ण बन गया है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मतलब सीबीआई के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना कार्मिक मंत्रालय की एक संकल्प के द्वारा की गई। इसके निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति के द्वारा की जाती है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायाधीश की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति में वही योग्यता होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायाधीश के कार्यकाल को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की 6ठी अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। राज्यपाल को अपने राज्य में किसी भी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला और दूसरा दोनों गलत है। ठीक है, ये संविधान की 6वीं अनुसूची नहीं, 5वीं अनुसूची में दी हुई है, 5वीं अनुसूची में दी हुई है। और ये राज्यपाल को सूचित करने का अधिकार नहीं, राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है? JVK राव समिति, थुंगन समिति, गाडगिल समिति। पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का सभापति निरपवाद के रूप में सत्ता दल का नेता होता है? लोक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, प्रतियोजित विधान संबंधी समिति। तो किस समिति का होता है? प्राक्कलन समिति का। अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संसद के दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा होता है। इसका उल्लेख संसद के सदनों के कार्य नियम में दिया जाता है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें कौन सही जाएगा? ना एक ना दो। यह प्रश्नकाल के ठीक बाद होता है। शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के ठीक बाद होता है। अगला है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले में मंत्री का ध्यान आकर्षित करने की युक्ति है। इसमें सरकार की निंदा की जाती है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल पहला सही है। अगला है, राज्यपाल शक्तियों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में राज्यपाल के द्वारा विवेकानुसार कार्य करने की शक्ति दी गई है, जबकि राष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया गया है। विधानसभा का आह्वान करने की शक्ति उसके विवेकाधिकार पर है। सशक्त बल अधिनियम 1958 के तहत वह किसी भी क्षेत्र को उपद्रवग्रस्त घोषित कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से कौन सही जाएगा? 49 में ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शर्त के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। वह अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों सत्र में ना हो। अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति के फैसले पर न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना एक ना दो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारतीय अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। पहला दूसरा दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा। तो इसमें कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति की शक्तियों तथा कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हुए वह अमेरिकी उपराष्ट्रपति के समान होता है, जो सीनेट के सभापति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में वह अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के दायित्व का भी निर्वहन करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, केवल तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है। तो इसमें से कौन सा सही जाएगा? 52 का। इसमें सही जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा दोनों सही है। इस तरीके से हम लोगों ने जीएस वर्ल्ड का लगभग 52 क्वेश्चन किया है पॉलिटी का। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप लोगों को टेलीग्राम से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद।